स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसको सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे। हम आगे देखेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के रूट क्या होते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, क्या एक्स की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ए की जगह कोई नंबर होगा, बी की जगह भी कोई नंबर होगा, सी की जगह भी कोई नंबर होगा और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए उसमें, होना चाहिए मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट है, मतलब आगे जो भी आएगा उसके, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4, 2 और ये है, तो ये ज़ीरो नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट अगर ज़ीरो ना हो तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक्स अगर कोएफिशिएंट ज़ीरो हो जाए तो, अगर सी ना हो तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए बस इतना देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ज़ीरो ना हो। बहुत से क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको दे रखा होगा कि a माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, कि कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर a माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, मतलब a की वैल्यू हो जाए 1, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अपन चलेंगे आगे सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये जो इक्वेशन है, इसमें इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ये क्या है 10। अब देखिए अपन को देखना है इसका साइन क्या हो गया, माइनस 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 1 इंटू 10 हो गया, एक हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। अब अपन को इस प्रकार देखना है कि अपन इसमें कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगवाएं कि ये संख्या अपने पास ये आ जाए, बीच वाला कोएफिशिएंट अपने पास आ जाए। अब देखिए अपन को क्या पता चला, एक्स स्क्वायर, फिर अगर हम 5x लेते हैं, है ना, 5x में से 2x को अपन ने हटा दिया, 3x बचा, बार तो माइनस है, तो माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, एक्स को बाहर ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो एक एक्स तो बाहर आ गया, तो एक्स अंदर बचा। अब माइनस का माइनस लिख देना, वैसा ही अपन ने एक्स को बाहर लिया है, तो इधर क्या बचेगा 5। अब सेम टू सेम एक्स माइनस 5 तो इधर भी बचना ही चाहिए, है ना। अपन को यहाँ से एक्स माइनस 5 बचाना है, तो यहाँ से लेंगे 2, तो बच जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये x प्लस 2 ऐसे लिख देना है, x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे अपन, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो हो गया -2 और x हो जाएगा 5, है ना। अब इस तरह से ही अपन को सॉल्व करने हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। ट्राई कर लिया होगा तो स्टूडेंट, अब अपन देखेंगे कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 6 इंटू 2 कितना होता है, 6 2 ज़ा 12, माइनस 12 हो गया क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। अब अपन जानते हैं कि ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 होता है ना। अब अपन यहाँ क्या लेंगे कि ये मतलब -12 के लिए अपन को लेना पड़ेगा या तो 4 और -3 ले लें, या तो -3 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस अपन x की जगह लेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब देखिए 2x यहाँ से अपन लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से लिया -3, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया ज़ीरो। x की वैल्यू क्या आएगी, 3 को वहाँ भेजेंगे, 3/2
और x प्लस टू इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -2, है ना। मतलब अपन इस प्रकार सॉल्व इसको करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो स्टूडेंट आपने ट्राई किया होगा इसको। अपन अब देखते हैं कि इस प्रकार के जो आएंगे अपन इनको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2। देखो सेम नंबर का रूट आएगा तो वो नंबर खुद ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 ज़ा ये हो गया 10, है ना। अब अपन जानते हैं कि 5 2 ज़ा 10, ये इतना होता है। और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा 7। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तो ही अपना आंसर आएगा। तो देखो सेम आपको जहाँ भी दिख रहा है साथ में ले लो आप, है ना। इन दोनों को साथ में ले लेंगे अपन। अब यहाँ से ले लिया √2x को अपन एक साथ ले लेंगे तो क्या बचा, √2x गया तो क्या बचा x प्लस √2। अभी आपको बताया था √2 इंटू √2 कितना होता है 2। मतलब अगर अपन ने √2 में से √2 निकाल दे तो क्या बचेगा √2 और x तो बाहर ही है, x प्लस 2। अब 5x में भी सेम टू सेम 5 को अपन निकाल देंगे बाहर। अब क्या बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब √2x प्लस जो इधर है इसको अपन ले लेंगे एक साथ, है ना। तो ये आ गया एक साथ आ गया। अब x प्लस √2 एक साथ आ गया 0। अब x क्या आ गया -5 ओपन √2 और x आ गया -√2। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, किस प्रकार से रूट निकाले जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू, है ना। बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।